ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं राज्य की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड क्रमांक 54 स्थित बरखेड़ा पठानी मार्केट के बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास कार्य का भूमि पूजन मध्य प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर और वार्ड 54 के पार्षद नीरज सिंह द्वारा किया गया। करीब 39,14,000 रुपए की लागत से होने वाला ये कार्य क्षेत्र में सालों से चली आ रही जलभराव की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं पार्षद नीरज सिंह ने बताया कि इस पुनर्विकास से व्यापारियों को राहत मिलेगी और बाजार का स्वरूप अधिक व्यवस्थित होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी, कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। सभा में 39,14,000 के भूमि पूजन किया गया एसटीसी रोड का। किस तरह का कार्यक्रम आज का? बरखेड़ा पठानी वार्ड क्रमांक 56 में लगातार विकास कार्यों की श्रृंखलाबद्ध तरीके से गंगा बह रही है। हर वार्ड के कोने कोने में लगातार विकास के कार्य संपन्न हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बरखेड़ा पठानी पुलिस चौकी से 2 खंबा चौराहे तक की ये 500 मीटर की सीमेंट कंक्रीट की सड़क, जिसकी लागत लगभग 39 लाख रुपए है, उसका भूमि पूजन हमने संपन्न किया है। इस सड़क के निर्माण के बाद इस क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग पूरी होने जा रही है। ये सड़क इस क्षेत्र के आवागमन का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ से सिर्फ पठानी तक ही लोग नहीं जाते, बल्कि अमरावत खूट से उधर की जितनी भी बसाहट हो गई है, वहाँ जाने का एकमात्र मार्ग ये हो गया है। और इस दृष्टि से इसके निर्माण कार्य की बहुत आवश्यकता थी, जिसके लिए आज हमने भूमि पूजन संपन्न किया। लेकिन भविष्य में चूँकि यहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित होती थी, इसके पूर्व में यहाँ नाली का निर्माण कराया गया, तो अब इस बारिश में कम से कम पानी भराव की स्थिति से लोगों को राहत मिलेगी। सड़क बनने के बाद आवागमन सुगम होगा और भविष्य में चूँकि इस क्षेत्र में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, अमृत फेज 2 योजना के माध्यम से बरखेड़ा पठानी का एक क्षेत्र हमने इसमें शामिल किया है और सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने का काम हम करने जा रहे हैं। साथ ही यही सड़क आने वाले समय में 3 करोड़ रुपए की लागत से जो सीधे अमरावत खूट तक जुड़ेगी और इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मार्ग की भूमिका में रहेगी, उसका भी निर्माण आने वाले समय में हम करने जा रहे हैं, जिसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस प्रकार से वार्ड क्रमांक 56 हमारे पार्षद श्री नीरज सिंह जी के नेतृत्व में निरंतर विकास कार्यों को यहाँ संपन्न कराते हुए वार्ड को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए वह इस क्षेत्र की जनता का विश्वास हासिल कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। गौरीहार क्षेत्र की प्रकाश बमहोरी पंचायत आज विकास की एक अलग पहचान बना रही है। यहाँ की महिला सरपंच श्याम रानी सिंह के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में पंचायत में कई उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं, जिनमें सीसी सड़क, नाली निर्माण, स्कूलों में बाउंड्री वॉल, सांस्कृतिक भवन, तालाबों का विस्तारीकरण, घाट निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण शामिल है। पंचायत स्तर पर जन समस्याओं के समाधान के लिए नियमित शिविर आयोजित किए गए और योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुँचाया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना और कन्या विवाह सहायता जैसी योजनाओं से सैकड़ों ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। साप्ताहिक बाजार की शुरुआत और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से गांव में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां भी मजबूत हुई हैं, जिससे ग्रामीणों में संतोष और विकास की भावना देखी जा रही है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता आकाश श्रीराम की रिपोर्ट। दतिया जिले में बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया। 13 जून को सेवड़ा अनुभाग में एसडीओपी सेवड़ा अजय चांदना के नेतृत्व में डिरौली पार, अतरैटा और इंदरगढ़ थाना क्षेत्रों में बिना पंजीकरण नंबर वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सघन जाँच की गई और इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 40 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहनों के दस्तावेजों की जाँच कर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और वाहन चालकों से वैध पंजीकरण और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की गई है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां मुख्य आदर्श सड़क, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर एक भाजपा नेता के जन्मदिन के बैनर पोस्टर बड़ी संख्या में लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। अधिकांश
पोस्टर बिजली विभाग के खंभों पर लगाए गए हैं, जिससे सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन बैनर्स के लिए ना तो नगर परिषद और ना ही बिजली विभाग से कोई अनुमति ली गई, जबकि आम नागरिकों के मामलों में प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है। नागरिकों ने मांग की है कि सभी अवैध पोस्टर्स को हटाकर जिम्मेदार लोगों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए, ताकि सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग रोका जा सके और कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित हो सके। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल देवड़ा की रिपोर्ट। अकोदिया मंडी में पूर्व पार्षद राहुल मंडलोई के घर हुई लाखों रुपए की चोरी का मामला 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अनसुलझा रहने पर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों का खुलासा न किए जाने और कार्रवाई में ढिलाई के आरोपों के चलते नगरवासियों, व्यापारियों और आसपास के ग्रामीणों ने महाराणा प्रताप चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द चोरी का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते उपजे विवाद में शनिवार को पवासा थाने के बाहर ही एक युवती ने अपने प्रेमी की पत्नी पर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी युवती का बजरंग नगर निवासी शादीशुदा युवक शुभम प्रजापत से प्रेम संबंध था और इस बात को लेकर वो काफी समय से शुभम के परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। शनिवार को जब युवती ने शुभम के घर जाकर विवाद किया और उसकी 18 महीने की बच्ची को जमीन पर गिरा दिया, तो पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा। इसी दौरान थाने के सामने ही आरोपी युवती ने शुभम की पत्नी के गले पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में 12 टाँके आए हैं। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाकर आरोपी युवती के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताएं क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? ये मेरे लड़के का कोई ऑफिस में ये लड़की काम करती थी साथ में, तो 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले इसकी शादी हुई और शायद 24 के आधे बीच में 24 में, तो 24 में इनके शायद मुलाकात हुई होगी ये लड़की से। इनका काम, अब ये तो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। तो उसके अलावा ये लड़की बार बार टॉर्चर करती इसको कि मेरे से शादी कर। तो ये बोलता है कि मेरी पत्नी भी है, मेरे को तो सब मालूम है शादी से होता, कैसे कर लूँ मैं शादी। तो कभी किस चीज़ की मांग करती, कभी किस चीज़ की मांग करती, धमकियाँ दे दे के कहीं होटल में ले जा रही है, कभी कहाँ ले जा रही है, तो तू नहीं आएगा तो मैं जहर खा लूँगी और ये कर लूँगी। और कुछ दिन पहले अभी पुलिस को लेके अभी घर पे अभी आ गई थी। घर पे आने के बाद में उसने मेरे को ले गए, हमने वकील करा और उन्होंने वापस छोड़ दिया। अभी क्या हुआ? अभी ये सुबह सुबह घर पे आई और घर पे विवाद करने लगी। तो कहाँ है तुम्हारा लड़का? वो लड़का जा ही रहा था, तो वकील के पास चला गया डायरेक्ट हमारा लड़का। तो मैं वकील के पास जाता हूँ, तू नहीं मान रही है तो उसने फिर छीना छपटी करी इसके साथ में, बहू के साथ में, मेरी मिसेस के साथ में, मेरी बच्ची के साथ में। और मैं फिर वो नहीं मानी तो मैं थाने लेके जा रहा था, तो मेरी बच्ची इसकी चोटी पकड़ के खींची, तो उसमें मेरी 1.5 साल की पोती वो भी नीचे गिर गई और उसको भी सिर में चोट आई। वो तो डॉक्टर ने बोला कि जैसे कोई बात नहीं है। इसको सर मेरे को मालूम नहीं, पुलिस वाले गाड़ी में बैठा करके ये ले जा रहे थे पवासा थाना। और थाने के जस्ट थाने पे ही पहुंचने के बाद में उसने पीछे से ब्लेड मारी इसको। कितने टाके आए? ये सर 10 से 12 टाके बता रहे हैं। क्या नाम है बहू का? रीतिका प्रजापत। बेटे का? बेटे का नाम शुभम प्रजापत। आपका क्या नाम? अरुण प्रजापत, कहाँ रहते हैं? पवासा बजरंग नगर कॉलोनी। वो जिसने ब्लेड मारी है उसका क्या नाम है? उसका अंशु गुप्ता करके नाम है। कहाँ रहती है? ये महाकाल तरफ रहती है सर। मैंने उसका घर वगैरह नहीं देखा, कभी गया ही नहीं। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।